Hi everyone, welcome to an academy. So a lot of you were having doubts with regards to economy. कौन सी themes हमारे लिए important हैं, कैसे PYQ analysis करें और कैसे इकोनॉमी को कवर करें क्योंकि ये नेवर एंडिंग लगता है, ठीक है? अब तुम्हारा काम आसान बनाने के लिए मैंने क्या किया, आई हैव एनालाइज पिछले 10 साल के PYQs अपने प्रीलिम्स के सारे एंड ये 5 थीम्स हैं जिनसे हर साल क्वेश्चन आ ही रहा है, गारंटीड हर साल क्वेश्चन आया है। ठीक है? इन थीम्स को कंसिडर कर लो अपना लो हैंगिंग फ्रूट्स। हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए इन थीम्स को अच्छे से कवर करना। बहुत ही बेसिक चीज़ें, बहुत ही बेसिक डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं और बट वो साथ में तुम्हारा क्या चेक करता है, इन पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो तुम गारंटीड इन्हें आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है? इसके अलावा क्या होता है, यूजुअली अगर मान लो हमारे 12 से 15 क्वेश्चन इकोनॉमी के आ रहे हैं, तो एटलीस्ट हमारे 7 क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो हमारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और इन्हीं थीम्स के बेसिस पर हम डायरेक्टली सॉल्व कर पा रहे हैं। उसके बाद वो नए क्वेश्चंस बनाने की कोशिश कर रहा है, कुछ नई-नई थीम्स उठा रहा है, ठीक है? और ऐसे यूजुअली रहेंगे हमारे 5 क्वेश्चंस। अब ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये सबके लिए मुश्किल रहने वाले हैं अगर ये मुश्किल आएँगे तो। ईज़ी है तो सबके लिए ईज़ी है एंड मुश्किल है तो सबके लिए मुश्किल है। बट हमें जो ये 7 क्वेश्चंस का लो हैंगिंग फ्रूट है, इनमें कुछ गलती नहीं करनी। अगर तुमने इसमें कोई गलती नहीं करी ना, अच्छे से वहाँ पर सब आंसर कर दिया, ठीक आंसर कर दिया, तो गारंटीड निकलना ही निकलना है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, जो हाई इम्पैक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट थीम्स हैं, उन्हें अच्छे से प्रिपेयर करो, उनकी पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। अब थीम्स देखते हैं। सबसे पहले अपना कौन-सी थीम है? ये मनी वाला सेक्टर। अब मनी वाले सेक्टर से देख, हर साल सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, 24 में आया, 23 में आया, 22-20 क्या क्वेश्चन आ रहा है? टर्म्स या कोई स्पेसिफिक करेंसी या डिजिटल रूपी एटसेट्रा की जब बात होती है, कोई मनी वाली चीज़ से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है? तो वो करंट लिंक्ड होता है यूजुअली। जैसे बिटकॉइन चल रहा था, फिर आया एनएफटी, फिर डिजिटल रूपी की बात हुई, फिर सीबीडीसी की बात हुई। उन पर ही वो हर साल एक क्वेश्चन बनाकर पूछ रहा है। ये करंट लिंक्ड क्वेश्चन है हमारा मनी से रिलेटेड, ठीक है? और देखो कैसा क्वेश्चन पूछता है इसमें, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड्स टू डिजिटल रूपी। सिंपल क्वेश्चन। तो तुम्हारी इसमें फैक्चुअल नॉलेज भी चेक हो रही है, उसकी अंडरस्टैंडिंग तुम्हें होनी चाहिए। एनएफटीज क्या हैं, ठीक है? फिर उसने भीम यूपीआई आया, उस टाइम पे उस पे पूछा। फिर हमारा जब रुपे कार्ड आया था, रुपे कार्ड पर भी पूछा था उसने। ऐसे ही ब्लॉकचेन पर, बिटकॉइन पर, ये सारे जो हमारे नए मनी इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे थे ना, उन पर क्वेश्चन पूछ रहा। तो इन्हें हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है जो ये न्यूज़ में चल रहे हैं। और इसके अलावा आते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स विद रिगार्ड्स टू मनी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है कि लीगल टेंडर क्या होता है? क्या हम कॉइन्स को लीगल टेंडर कंसीडर करते हैं या नहीं? करेंसी में कौन-कौन सी करेंसी को लीगल टेंडर माना जाता है? फिर मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? अगर मनी सप्लाई कंट्रोल करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? अगर आरबीआई ने कुछ एक्शन लिया तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ठीक है? अगर हम अपने बैंक से पैसा विथड्रॉ करेंगे, तो मनी सप्लाई पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो वो सब चीज़ें जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी में दी हुई थी ना, उसी के बेसिस पर ये डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाकर पूछ रहा है हमारा मनी से। तो जो बार्टर सिस्टम और मनी वो वाला चैप्टर है ना एनसीईआरटी का मैक्रो इकोनॉमी वाला, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसे अच्छे से पढ़ लेना, पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो एक सबसे पहली हमारी हो गई ये मनी वाली थीम जिस पे हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है वो। फिर नेक्स्ट आता है हमारा बैंकिंग। बैंकिंग में भी 2 सब थीम्स बनती हैं। पहली डायरेक्ट बैंकिंग और सबसे पहला आरबीआई का रोल। सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसमें बैंकिंग वाले पार्ट में वो है आरबीआई का रोल। आरबीआई कब बना? बेसिक से लेके एंड तक हमें पूरा पता होना चाहिए कि आरबीआई कब बना, ठीक है? उस वो भी क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, कब बना था? फिर आरबीआई में गवर्नर कैसे सिलेक्ट होते हैं? बैंक स्पोर्ट ब्यूरो क्या है? वो आगे आगे हम देखेंगे, ठीक है? अब फिर आरबीआई के टूल्स क्या हैं? वो उसका फेवरेट टॉपिक बन रहा है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है? सीआरआर, एसएलआर, एमसीएलआर, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? गवर्नमेंट ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई, उसमें कौन-कौन मेंबर्स हैं, ठीक है? मॉनेटरी पॉलिसी कैसे काम करती है? क्या उसके टूल्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के? फिर आरबीआई को लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट क्यों बोला जाता है? ठीक है? उसके अलावा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है मार्केट में, ठीक है? तो आरबीआई क्या करेगा? एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी करेगा? फिर क्या करेगा? रिसेशन आ रहा है तो आरबीआई क्या करेगा?
ऐसे ही वो पूछेगा कि अगर डॉलर अभी यही चल रहा है ना हमारा, क्या हो रहा है? रुपी डिप्रिशिएट होता जा रहा है, तो डॉलर बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे केस में आरबीआई क्या करेगा? वो ऑप्शंस बनाकर दे देगा, एबीसीडी पूछेगा कि क्या-क्या इसमें से उसको करना चाहिए। सिंपल। फिर 2015 में उसने पूछा इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए आरबीआई को? बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चेक कर रहा है वो तुम्हारी, क्या करें आप। ठीक है? फिर ये सारे जो टूल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर, एसएलआर, एमसीएलआर, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अंडरस्टूड? देखो स्टरलाइज़ेशन क्या होती है? फिर ये देखो, अगर इन्फ्लेशन बहुत हाई है तो आरबीआई क्या कर रहा है? रुपी गिर रहा है तो आरबीआई क्या कर रहा है? अब वो पूछ रहे हैं इनमें से कौन-सी करेक्ट। ये सारी बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाले क्वेश्चन्स हैं। ठीक है? जितनी अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी उतनी ईज़िली तुम इसको आंसर कर पाओगे। ये सब लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। फिर देखो मॉनेटरी पॉलिसी के कंपोनेंट्स बता दो इसमें, बेसिक क्वेश्चन। लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट क्यों बोलते हैं इसको? सिंपल क्वेश्चन। तो आरबीआई वाला टॉपिक तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर करना ही करना है। मॉनेटरी पॉलिसी के सारे टूल्स तुम्हें पता होने चाहिए, एग्जैक्टली क्या काम करते हैं। ठीक है? फिर आती है हमारी थर्ड सब थीम, जो आता है जनरल बैंकिंग पे। अब जनरल बैंकिंग में वो यूजुअली पूछ रहा है अबाउट बैंक्स। फिर उसके फेवरेट टॉपिक्स हैं एनबीएफसी, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, बेसल नॉर्म्स, वो सारी चीजें वो पूछ रहा है। ठीक है? जैसे बैंक स्पोर्ट ब्यूरो, कौन-कौन आता है उसमें? क्या रोल है उसमें? बैंक के चेयरपर्सन कौन इलेक्ट करता है? ये भी पूछा उसने 2019 में। फिर कमर्शियल बैंक के जो एसेट्स होते हैं, उसमें क्या-क्या आता है? बेसिक ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अपनी मैक्रो इकोनॉमिक वाली एनसीईआरटी में, कि एसेट्स में क्या होता है? वही सेम क्वेश्चन उसने पूछा है यहाँ पर। ठीक है? फिर बेसल 3 क्या है? CAR क्या होता है? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है? ये सारी चीज़ें बैंकिंग से रिलेटेड हमें पता होनी चाहिए। देखो, क्या पूछा 24 में? फॉरेन बैंक से पूछा उसने कि क्या उनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए जिन्हें हम अलाउ करेंगे। चेयरमैन कौन सिलेक्ट कर रहा है उनके, बैंक पोर्ट ब्यूरो पर पूछा उसने। ठीक है? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से पूछा, बेसल 3 नॉर्म से पूछा। ये सारी चीजें बैंकिंग से हमारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो एक तो हमारा बैंकिंग में आ गया आरबीआई वाला पार्ट, मॉनेटरी पॉलिसी वाला पार्ट। ठीक है? उसमें हम अपने एक्सचेंज रेट्स, रिजर्व विजर्व, वो सब आगे आ जाएंगे। बट बेसिक तुम्हें आरबीआई के रोल पर फोकस करना है। फिर सेकंड पार्ट जो आता है, वो आता है हमारा कमर्शियल बैंक्स, बैंकिंग से रिलेटेड। बैंक्स का क्या काम है? टाइप्स ऑफ बैंक्स कितने हैं? कमर्शियल बैंक्स, एनबीएफसीज, एसएफबीज, पेमेंट बैंक्स, ये सब क्या करते हैं? बेसल 3 नॉर्म्स क्या है? ठीक है? तो 2 मेन हमारी सब थीम्स बनती है बैंकिंग में, एक आरबीआई वाला पार्ट और एक हमारा जनरल कमर्शियल बैंक्स वाला पार्ट। वो दोनों हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है? फिर हमारी नेक्स्ट थीम कौन सी आई है? मार्केट्स एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। नाउ दिस हैज बिकम अ न्यू फेवरेट यूपीएससी की। स्टॉक्स, मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि हमारे बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज, ठीक है? इन सब चीजों पे वो भर-भर कर क्वेश्चन पूछ रहा है, भर-भर कर। 2024 में 4 क्वेश्चन आए इससे, कितने? 4 क्वेश्चन। एनबीएफसी पे, जीसेक्स, कोलैटरल बोरोइंग लेंडिंग ऑपरेशन, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ठीक है? फिर डायरेक्ट पूछा कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कौन-कौन से हैं? तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए अच्छे से। कन्वर्टिबल बॉन्ड्स क्या होते हैं, टी बिल्स क्या होते हैं, कॉल मनी मार्केट, शॉर्ट मनी, फिर कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ये सारी चीजें इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी है ना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये हमें पता होने चाहिए। सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, फिर इनको रेगुलेट कौन करता है, एफएसडीसी क्या है। ठीक है? सो ये यूपीएससी की नई फेवरेट थीम बनता हुआ दिख रहा है मुझे। पिछले साल ही उसने 4 क्वेश्चन इससे पूछे। अब देखो कैसे क्वेश्चन पूछे थे। एनबीएफसी क्या-क्या एक्सेस कर सकती है? एफआईआईज़ क्या-क्या एक्सेस कर सकती हैं? जीसेक्स या नहीं? ठीक है? फिर उसने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दे दिया और डायरेक्टली पूछा कि इनमें से अब कौन-कौन से हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। फिर इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स क्या है? ऐसे ही पहले ये पूछता था मसाला बॉन्ड्स क्या होते हैं? ठीक है? कोलैटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशंस आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन। अब ये सब चीजें तुम्हें पढ़ी होनी चाहिए तभी तुम इनको आंसर कर पाओगे। ठीक है? ये देखो, डायरेक्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और जीसेक्स में कौन-कौन ट्रेड कर सकता है। तो ये स्टॉक मार्केट,
और हमारी जो सिक्योरिटीज़, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती जा रही हैं। हर साल अब मुझे तो यही लग रहा है कि ये फेवरेट थीम बन गई है इसकी, अगर वो 4-4 क्वेश्चन पूछ रहा है तो। फिर देखो बेसिक डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया है कि कमर्शियल पेपर क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉज़िट क्या है। तो एक ही क्वेश्चन में उसने स्टेटमेंट देकर पूछ लिया। सारे कॉन्सेप्ट एक साथ उसने तुम्हारे चेक कर लिए। इकोनॉमी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंडेंट है। जितनी अच्छी तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, उतना ईज़िली तुम उसे वहाँ अप्रोच कर पाओगे। अब रटने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ, इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी तो आरबीआई क्या करेगा, ठीक है? या डॉलर का रेट बढ़ रहा है तो आरबीआई क्या करेगा? अपना दिमाग लगाओ, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी तो क्या रीज़न है? ज़्यादा पैसा है मार्केट में, अब ज़्यादा पैसा है मार्केट में तो क्या करना चाहिए? पैसा खींचना चाहिए। तो क्या स्टेप लेगा वो? क्या करना चाहिए उसको? डॉलर ज़्यादा है, सप्लाई डिमांड कर्व, वापस अपने बेसिक्स पे जाओ। उस चीज़ के बेसिक पे लॉजिक लगाकर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। बहुत-बहुत आसान कॉन्सेप्ट्स हैं। बस एक बार तुमने कॉन्सेप्ट अपना स्ट्रेंथन कर लिया, फिर नोबडी कैन स्टॉप यू। बहुत सिंपल चीज़ है। ठीक है? फिर एक थीम और है उसकी फेवरेट, एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर में हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, एफडीआईज़, एफएफआईज़, एक्सचेंज रेट्स। तो इन सब चीज़ों पर क्वेश्चन आ रहे हैं। और कौन सी टॉपिक? नीर रीव क्या होता है? ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है। करंट अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स में कौन-कौन से कंपोनेंट्स हैं, ये भी दिया हुआ है। फिर ईसीबीज़ क्या होती हैं? अगर करेंसी हमारी डीवैल्यूएशन हो रही है, तो क्या करना चाहिए? कैसे उसको ओवरकम करना चाहिए? एफडीआई, एफएफआई क्या होते हैं? गोल्ड ट्रांच क्या होती है? ठीक है, करेंसी क्राइसिस चल रहा है, जैसे अभी चल रहा है, तो पहले पूछ चुका है ऑलरेडी ये क्वेश्चन। अभी फिर से करेंसी क्राइसिस चल रहा है, तो हो सकता है फिर से पूछ ले। इसीलिए पीवाईक्यूज़ इम्पोर्टेंट है, ताकि हमें डायरेक्टली पता रहे कि हाँ, ऐसा एनालिटिकल कांसेप्चुअल क्वेश्चंस आ सकता है। मान लो वो पूछेगा कि अभी रिसेंटली करेंसी क्राइसिस चल रहा है, रूपी बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हो रहा है, इसमें बताओ आरबीआई के पास 3 ऑप्शन दे देगा ऐसे कि इनमें से कौन-कौन सा ऑप्शन आरबीआई ले सकता है, 1, 2, 3 डायरेक्ट बताओ। तो ये सब चीज़ तभी पता होगी इफ यू नो द कांसेप्ट। फिर देखो वो वही चीज़ 3 बार एक ही क्वेश्चन घुमा-फिरा के वही पूछ रहा है। करेंसी क्राइसिस, रूपी गिर रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? डिवैल्यूएशन से क्या होता है? फिर अपने एक्सचेंज रिजर्व में क्या-क्या होता है? गोल्ड होता है, एसडीआर होता है, क्या-क्या होता है, वो सब चीज़ अपने को पता होनी चाहिए। अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में क्या-क्या आता है, ठीक है? सो दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। एनसीईआरटी में हमारा एक्सटर्नल सेक्टर वाला एक डायरेक्ट चैप्टर है, मैक्रो इकोनॉमी का, उसको अच्छे से पढ़ लेना। देखो, नीर नीर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, रील बढ़ रहा है तो क्या, सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर यूएस में फेड रिजर्व पे बढ़ रहा है, कैपिटल फ्लाइट हो रही है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ठीक है, कैपिटल फ्लाइट से ईसीबी से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसीज से ईसीबी का क्या लिंक है? सब बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। ठीक है, अगर हमारी करेंसी डिवैल्यूएट हो रही है, तो इससे क्या-क्या इम्पैक्ट होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। जस्ट बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स वेल, अच्छे से उनको पढ़ो, समझो, हो जाएगा। डरना नहीं है बस इकोनॉमी से। बहुत ही ऑब्जेक्टिव चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ें हैं। ठीक है? इसके अलावा हमारी कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स, कुछ थीम्स हैं, जैसे जीडीपी, जीडीपी, जीएनपी, ये तुम्हें पता होने चाहिए। कौन-कौन से कंपोनेंट्स आते हैं हमारे जीडीपी में। अलग-अलग जो मेथड्स हैं ना, सीजीआईएक्स, फिर इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हमारी इकोनॉमी में कौन से वेरियस सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस उसकी फेवरेट हैं। आईएमएफ का क्या रोल है, वर्ल्ड बैंक का क्या रोल है, गोल्डन ट्रांच क्या है, ठीक है? फिर डब्ल्यूटीओ से पूछता है वो ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स सब्सिडीज़, ये क्या है? इसके अलावा प्लानिंग, 5 ईयर प्लान्स, इससे भी वो 2019-2020 में पूछ चुका है। फिर से चांसेस हैं पूछने के। फिर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगी? वो आरबीआई वाले में भी आएगा और अलग से भी आएगा, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई क्या है? ठीक है? तो ये बेसिक मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें साथ में अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके बाद ध्यान रखना, वही चीज़ है कि 15 में से मान लो कि 8 या 9 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो इन्हीं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटीज़ पे बेसिस होंगे, और वो 6 क्वेश्चन थोड़े टफ बनाने की कोशिश कर सकता है।
टफ या मॉडरेट। तो ये 6 सबके लिए ही नए होंगे। बाकी ये हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से आराम से सॉल्व किए जा सकते हैं। इन्हें हमें गलत नहीं करना। यही जो है हमारे कट ऑफ डिसाइड करते हैं। ये कट ऑफ डिसाइड नहीं कर रहे, ये कट ऑफ डिसाइड कर रहे हैं। अगर ये गलतियाँ हो रही हैं तो फिर तुम गेम से बाहर हो। तो कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन करो, लो हैंगिंग फ्रूट्स को अच्छे से अपना स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है? हाई इम्पैक्ट जो हमारी थीम्स है, लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, उन्हें अच्छे से प्रिपेयर करो। एंड उसके बाद बी रेडी, नए क्वेश्चंस आते हैं तो आते हैं, उसमें भी कोशिश करना एलिमिनेशन लगाने की। एक-एक स्टेटमेंट पढ़कर देखो, क्या हमारे कॉन्सेप्ट्स अप्लाई हो पा रहे हैं उसमें, उसके बेसिस पे करो। हो सकता है वो करंट से कोई बिल्कुल रैंडम ऑर्गेनाइजेशन ले आए, जैसे वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन ले आया, कोई बहुत ही रैंडम स्कीम ले आए, ठीक है? बहुत रैंडम चीज़ें पूछ ले कि इनमें से कौन-कौन सा हमारा ना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आता है। तो दैट इज़ गोइंग टू बी टफ फॉर एवरीवन, डोंट वरी अबाउट दैट। बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं, वो नहीं गलत होने चाहिए, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना। एंड इन्हीं हमारी जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, इम्पोर्टेंट थीम्स हैं, सबसे पहला तुम्हारा फोकस यही होना चाहिए इकोनॉमी में, ठीक है? अंडरस्टूड? इसके अलावा भी कोई और डाउट आएगा तो बता देना। एंड इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट का भी ऐसा डिस्कशन करना है, तो वो भी बता देना, उसका भी हम एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट टू यू एंड हैव अ ग्रेट डे।